नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्य कर रही हूँ। आज मैं आपको एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विषय में बताऊंगी, जिसकी घोषणा 29 जुलाई को अभी हाल में ही हुई है। नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश दुनिया की बदलती हुई ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पिछली एनईपी 1986 में बनाई गई थी और जिसमें 1992 में मामूली संशोधन किया गया था। एनईपी की एक बड़ी विशेषता ये है कि ये एक लोकतांत्रिक नीति है। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा नीति बनाने के लिए देश के कोने कोने से सभी वर्गों की राय ली गई और शिक्षा नीति बनाने के लिए देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक और 676 जिलों से सलाह ली गई। शिक्षाविदों, अध्यापकों, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और छात्रों तक के 2 लाख से अधिक सुझावों पर मंथन कर जन भावनाओं के अनुरूप नई शिक्षा नीति का निर्माण किया गया। एनईपी 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और आप जानते ही हैं कि हमारे यशस्वी शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, जिन्होंने एनईपी 2020 के संदर्भ में काफ़ी बदलाव किए। स्कूली शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कम से कम 5 वर्ष की पढ़ाई स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए, जिसे ग्रेड 8 तक भी बढ़ाया जा सकता है। अंग्रेजी अब सिर्फ एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी। शैक्षणिक मनोविज्ञान तथा यूनेस्को की 2003 की रिपोर्ट के अनुसार मातृभाषा में संप्रेषण, कम्युनिकेशन और संज्ञान मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट सहज और शीघ्र हो जाता है, जो पूर्ण संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, एसेंशियल है। ये भारतीय भाषाओं और संस्कृति की मजबूती की दिशा में भी एक बड़ा बदलाव साबित होगा। इसी तरह से स्कूलों में शैक्षणिक पाठ्यक्रम, पाठ्येतर गतिविधियां मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज और प्रोफेशनल एजुकेशन के फील्ड में व्यावसायिक शिक्षा के बीच में अंतर नहीं किया जाएगा। एनईपी के अनुसार स्कूली शिक्षा में स्ट्रीम का बंटवारा जड़बद्ध नहीं होगा। अब विज्ञान या कॉमर्स के छात्र भी मानविकी के विषय पढ़ सकेंगे। जैसे विज्ञान के जो छात्र होंगे, साइंस के स्टूडेंट्स म्यूजिक ले सकेंगे और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जो है वो एक विषय जो है वो केमिस्ट्री ले सकेंगे या फिजिक्स ले सकेंगे। ये व्यवस्था स्नातक स्तर पर भी लागू होगी। अमेरिका और यूरोप के विश्वविद्यालय में ये बहुत पहले से ही है और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, लाभदायक माना जाता है। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तो एनईपी कई नई संभावनाओं को, कई नई पॉसिबिलिटीज को जन्म देकर आया है, साथ लेकर आया है। और स्ट्रीम का जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रीम और मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट, ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। बैचलर डिग्री 3 या 4 वर्षों की होगी और जो 4 वर्षों की होगी उसमें बैचलर विथ रिसर्च तथा पीएचडी जो करना चाहते हैं उनके लिए 4 वर्ष की होगी। 12 साल की स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाया जाएगा। 3 स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। एक छात्र स्वयं करेगा, दूसरा उसका सहपाठी करेगा अर्थात पीयर ग्रुप के द्वारा, और तीसरा जो है उसका शिक्षक करेगा। रिपोर्ट कार्ड जो बच्चों का होगा वो उनका पोर्टफोलियो होगा। इसके अलावा इसे पारदर्शी, इसे बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा और ऑनलाइन एजुकेशन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। स्नातक स्तर पर एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। 8 भाषाओं में ई कोर्स वर्चुअल लैब के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। अब तक शिक्षा पर 4.43% ही खर्च होता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। इसी तरह से 2030 के बाद ये 2 वर्षीय जो बीएड पाठ्यक्रम है ये समाप्त हो जाएगा और 2030 के बाद 2030 के बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स वाले ही
पढ़ा सकेंगे। और बीएड की डिग्री 2 साल की होगी, लेकिन उन्हीं के लिए जिन्होंने कुछ विशेष विषयों में स्नातक किया है। इस तरह से आपने देखा कि ये पहले की अपेक्षा, पहले के जो हमारी शिक्षा नीतियाँ आई हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है। और अब मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ मेन फीचर्स के बारे में बताऊंगी। ये जो मेन फीचर्स हैं, ये मेन फीचर्स जो है वो कई लेवल पर है, जैसे स्कूल लेवल पर है, कॉलेज लेवल पर है और हायर एजुकेशन के फील्ड में है। तो सबसे पहले मैं एजुकेशन लेवल पर, सबसे पहले एलिमेंट्री लेवल पर मैं आपको बताऊंगी, जिसमें ECCE फॉर ऑल बाई 2030, NCF फॉर ECCE। ECCE का अर्थ है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका अर्थ है। उसके बाद है प्रिपरेटरी क्लास बाल बाटिका फॉर 5-6 years old, achieve 100% gross enrollment ratio in school education by 2030, new curricular and pedagogical framework of 5+3+3+4. Next, preparatory class / bal batika for 5-6 year olds, national foundational literacy and numeracy mission, school preparation module for all class first 1 in 10, utilized unused capacity of schools as सामाजिक चेतना केंद्र, स्पेशल एजुकेशनल जोन्स SEZ, जेंडर इंक्लूजन फंड KGBS अप टू क्लास 12, बाल भवन्स, नो हार्ड separation of curricular, extra and co-curricular arts and science and vocationals / sports and academics. Next, curricular to integrate Indian culture and ethos at all levels. अब ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति और परंपरा को लाने की इसमें बात कही गई है। रिडक्शन इन करिकुलर टू कोर कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट के लिए करिकुलम को हम कम करना है, रिडक्शन करना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग / लोकल लैंग्वेज / रीजनल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू ग्रेड 5th। अब देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम होगा वो मदर टंग में होगा, मातृभाषा में दिया जाएगा, लोकल लैंग्वेजेस में दिया जाएगा और रीजनल लैंग्वेजेस में दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि बच्चे घर में अपनी मातृभाषा बोलते हैं और विद्यालय में जाकर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में वो का पिकअप नहीं कर पाते हैं। फिर एग्जाम्स इन, नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्स इन 3, 5 and 8 इन एडिशन टू बोर्ड एग्जाम्स इन 10th and 12th, बोर्ड एग्जाम्स मॉड्यूलर लो स्टेक्स बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन, नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा। होलिस्टिक report card used all for identifying specific aptitude of the child, identify life skills to be attained in each grade as a part of NCF. वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम मिडिल स्टेज। अब मिडिल स्टेज पर हम लोग बात करते हैं। मिडिल स्टेज में वोकेशनल एजुकेशन आएगा। वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम मिडिल स्टेज, 10 days बैगलेस इंटर्नशिप विथ लोकल ट्रेडर्स / क्राफ्ट पर्सन्स, लोक विद्या लोकल आर्टिस्ट एज मास्टर इंस्ट्रक्टर्स इन स्कूल, एम्स every child learns at least one vocation and is exposed to several more. Teacher recruitment based on TET, NTA test and teaching demonstration. TET mandatory for teaching in pre-primary to 12th. Minimum 50 hours of in-service training per teacher / year. National Professional Standards for Teachers, NPST by 2022. Non-performing TEIS. Next, minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated BEd degree by 2030. ICT integration for teaching, learning, evaluation, teacher preparation and professional development, educational access, educational planning, management, administration including admissions, attendance, assessment. फिर मैंडेटरी फॉर एवरी PhD स्टूडेंट्स टू डू ए मॉड्यूल ऑन टीचर एजुकेशन। अब हम लोग बात करेंगे हायर एजुकेशन की, जिसमें हायर एजुकेशन में जब बात
करेंगे। तो उसमें हायर एजुकेशन में मैं आपको दिखा रही हूँ कि HEIS विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज, मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस will be transformed into a large multidisciplinary universities, colleges and HEI clusters knowledge hubs। मतलब जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको बहुविषयक बनाया जाएगा। उसके अलावा उनको मतलब ज्ञान के केंद्र के रूप में उनकी स्थापना की जाएगी। इंटीग्रेटेड एक्सपोजर टू साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स एंड प्रोफेशनल फील्ड्स with flexible curricular structures, creative combination, integration of vocational education। मीन्स क्या है कि हर चीज को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, समन्वित कर दिया जाएगा। साइंस और आर्ट्स के बच्चे जो है वो मानविकी के विषय पढ़ सकेंगे, आर्ट्स के विषय पढ़ सकेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ सकेंगे और व्यवसायिक क्षेत्रों में काफी जो है वो लचीलापन लाया जाएगा, जिसमें कि ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जाएगा जिससे हर बच्चा जो है वो व्यवसाय में दक्ष हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही स्किल डेवलपमेंट की बात कही है, तो उसमें ये जो है वो काफ़ी उपयोगी साबित होगा। फिर अंडर ग्रेजुएट डिग्री आइदर 3 or 4 ईयर ड्यूरेशन मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस के साथ होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाए जाएंगे, will be set up। Multidisciplinary holistic education at the undergraduate, bachelor degree after a 3-year program, और रेगुलेशन बनाया गया है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। इस तरह से मैंने आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ न्यू फीचर्स के बारे में बताया जो कि पहले एजुकेशन पॉलिसी में नहीं थी। अब मैं आपको एजुकेशन पॉलिसी के विषय में बताऊंगी कि इससे पहले जो हमारे जो शिक्षा नीतियाँ आई, या हम कह सकते हैं कि स्टेज वाइज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसे रहा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सदियों से भारत जो है वो ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रहा है और विश्व का गुरु कहा जाता रहा है। पहले परंपरावादी शिक्षा थी जिसमें कि भारत में ब्राह्मण परिवार जो है वो शुरू से ही शिक्षा देते थे, और उसके बाद ब्रिटिश शिक्षा में आधुनिक राज्य अर्थव्यवस्था की बात कही गई। नेहरू जी ने शिक्षा को IITs और IIM जैसे उच्च संस्थाएं दी। कोठारी कमीशन ने देश के चौमुखी विकास के लिए उन्होंने अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात की। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया 1987-88 में, और जिसका उद्देश्य था कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें विभिन्न संसाधनों को बढ़ाना। उसके बाद टीचर एजुकेशन के लिए 1987 में कार्य किया गया, संसाधन बढ़ाए गए। नेक्स्ट जो है 1995 में बच्चों को मिड डे मील की बात बताई गई। फिर आता है मौलिक अधिकार। 2001 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा लेने की बात कही गई। अब जैसे पुरानी नीतियों में जो खास बात थी वो भारतीय शिक्षा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी, जो कि कोठारी कमीशन की अनुशंसाओं पर आधारित था, जिसमें त्रिभाषा फार्मूला की बात कही गई, जिसमें संस्कृति और विरासत को अनिवार्य रूप से लाने के लिए संस्कृत भाषा को पढ़ाने पर जोर दिया गया, जिसमें व्यय के लिए बजट को 6% रखा गया। उसके बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1986 में लाया गया, और जिसके 34 वर्ष बाद आप देख रहे हैं कि ये नई शिक्षा नीति जो 2020 जो है वो अभी आई है। तो 34 वर्षों के बड़े उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इग्नू की स्थापना की गई, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई, जो नवोदय विद्यालय हैं उनकी स्थापना की गई, और उसके साथ ही साथ जो संशोधन हुआ 1986 में तो बना, और उसके बाद फिर बाद में 1992 में इसमें थोड़े बहुत संशोधन किए गए। उसके बाद आता है कि कैसे जो है इसमें मतलब 34 साल बाद चूंकि ये नई शिक्षा नीति आई, तो इस शिक्षा नीति को बेहद उत्साहवर्धक बताया जा रहा है और सभी ने इसकी खुले दिल से प्रशंसा की है। ये प्रगतिशील है, समृद्ध है और उसके साथ सृजनशील है और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण है, और अपने गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का स्वप्न जो है वो नई शिक्षा नीति हमें दिखा रही है। ये नई शिक्षा नीति 1986 में जो लागू हुई थी, पुरानी 1992 में संशोधन हुआ, लेकिन 21वीं सदी के लिए उस चुनौतियों के लिए लगातार वो अक्षम साबित हो रही थी।
हमारे जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो रट्टू टोटता बन कर निकलते थे, लेकिन उनको जो है वो कौशल विकास और ये सारी जो खूबियाँ जो नई शिक्षा नीति में हैं वो नहीं उनको मिल पा रही थी। तो इसका सबसे बड़ी बात है कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। बन तो गई है और सरकार जो है वो पूरी नीति को समग्र रूप से लागू करने की बात सोच रही है, 2040 तक लेकर चल रही है, लेकिन पाठ्यक्रम कैसे बदलेगा, उसका आधार कैसा होगा, विद्यालयों में नामांकन कैसे बढ़ाया जाएगा, किस देश की शिक्षा प्रणाली मतलब, और चूंकि किसी देश की शिक्षा प्रणाली के जो बुनियाद होती है वो शिक्षक होते हैं, तो शिक्षकों जो ऐसे प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उनको प्रशिक्षित करने के लिए नए मानदंड तय करने पड़ेंगे। और दुनिया में जितना युवा मानव संसाधन हमारे पास है, उतने में कई देश में तो इतनी जनसंख्या ही नहीं होती है, तो हर साल जितने ग्रेजुएट हमारे यहाँ पैदा होते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है कि नई शिक्षा नीति के सहारे इस अपार संपदा को सहेजना है, संवारना है, तो निश्चित ही दुनिया जो है वो भारत का जयगान करने पर विवश होगी। और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो है एजुकेशन फॉर ऑल के महती लक्ष्य को सामने रखकर किया गया है। और चूंकि शिक्षा शास्त्र में जो शोध बताते हैं कि जो मातृभाषा में हम मतलब जो बड़ी बात इसमें कही गई है कि मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है, जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो इजीली जो है उसमें हो जाता है अपनी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए। तो ये इसमें बात कही गई है। और उसके अलावा जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम है उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया है, वोकेशनल एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। कोडिंग जैसे जो आधुनिकतम वोकेशनल ट्रेनिंग है उसको 6ठी क्लास से ही शुरू करवा दिया जाएगा। और उसके साथ ही साथ ये ग्रेजुएशन प्रोग्राम में भी अगर छात्रों को बीच में किसी कारण से छोड़ना पड़े तो उनको भी क्या है कि उनका सारा परिश्रम धन नहीं व्यर्थ जाएगा, पहले जैसे चला जाता था, अब उनको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जरूर दिया जाएगा। एनईपी में 4 वर्षीय बैचलर विद रिसर्च डिग्री का प्रावधान है, जो आगे मास्टर्स या रिसर्च करने वालों के लिए आवश्यक है। तो हमारे देश में चूंकि युवाओं की बहुत बड़ी तादाद है, तो ऐसे में हमें रचनात्मक उनको मतलब उनकी उपयोगिता को और बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा में 2035 तक हमें 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की बात कही गई है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए उन्हें ज़्यादा भटकना न पड़े, इसलिए 2030 तक हर जिले में कम से कम एक बहुविषयक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी और उसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स रखा होगा लाया जाएगा। तो इस प्रकार से SC ST और OBC छात्रों के लिए भी ये जो है निजी क्षेत्रों में भी उच्च शिक्षा के अवसर को खोलेगा। उसके अलावा उच्च शिक्षा में समग्र और इंटीग्रेटेड नीति लक्ष्य निर्धारण हेतु भी ये सिंगल रेगुलेशन भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके अलावा इस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए GDP का 6% बजट भी इसके लिए रखा गया है और सही समय पर सही कदम को चरितार्थ करती हुई ये NEP 21वीं शताब्दी में भारत में गांधी जी के राम राज्य के स्वप्न को साकार करने में सक्षम है। चुनौती अब इसके क्रियान्वयन की है। बातें तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी कही गई हैं, मूल्यों के विकास की बात कही गई है, संस्कृति और परंपराओं को इनकलकेट करने की बात कही गई है। तो ऐसे में अब हमें मतलब इस पर ज़्यादा जोर देना है कि इसका क्रियान्वयन कैसा हो। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस उच्च जो ये शिक्षा नीति है उसके बारे में क्या कहा है, उसमें मैं आपको बता रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 21वीं सदी की जरूरत बताया है। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे ये शिक्षा नीति देश को विकास और सशक्त बनाने में मदद करेगी। इसको लागू होते ही पढ़ाई को लेकर जो बोझ छात्रों के कंधों पर है वो कम हो जाएगा। लंबे समय से छात्र जो है वो एक ही तरह के सिस्टम का शिकार को फॉलो कर रहे थे। ऐसे में उनके भीतर इमेजिनेशन की कमी थी, मतलब वो ज़्यादा कल्पनाशीलता उनमें नहीं थी, उनमें क्रिएटिविटी नहीं थी, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं था, पैशन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन खत्म हो चुका था। लेकिन नई शिक्षा नीति में इन सभी पर काम किया गया है। ये सच है कि 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। ऐसे में हर सवालों पर ध्यान दिया गया है। इसको बनाते समय खास रूप से क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट, ये तीनों ही शब्द काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं।
बच्चों में उत्सुकता होनी चाहिए, बच्चों में सृजनात्मकता होनी चाहिए और कमिटमेंट होना चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट किसी भी वर्क के लिए ज़्यादा आवश्यक होता है, जिसमें हमारे में लगन हो, हम कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हो। 21वीं सदी भारत से पूरी दुनिया को बहुत अपेक्षाएं हैं। भारत का सामर्थ्य है कि वो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का समाधान पूरी दुनिया को दे सकता है और नई एजुकेशन पॉलिसी इस जिम्मेदारी को भी एड्रेस करती है। तो इस तरह से बच्चों के घर की बोली और स्कूल में सीखने की भाषा एक होनी चाहिए, ताकि बच्चों को सीखने में आसानी होगी। 5वीं क्लास तक के बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, अपने रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे और उसके अलावा नई शिक्षा नीति का जो स्वरूप है वो जड़ से जग तक होना चाहिए। मतलब हम बिल्कुल किसी भी चीज़ को बिल्कुल नीचे से शुरू करेंगे, बिल्कुल जड़ से शुरू करेंगे और उसके बाद मनुष्य से मानवता तक, मतलब मनुष्य को मानवता की श्रेणी में ले जाना है, मानव बनाना है, उच्च मानव बनाना है, जिसमें अच्छे मूल्य होंगे, जिसमें जो भारत की जो संस्कृति है कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, या वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कही गई है उसको चरितार्थ करती हुई हमारी शिक्षा नीति होगी, जिसमें अतीत से आधुनिकता तक की सभी बातें होंगी, जिसमें इन सभी बिंदुओं का समावेश किया जाएगा। ऐसी हमारी शिक्षा नीति भारत को बहुत आगे तक ले जाने में हमें मदद करेगी। और ये शिक्षा नीति जो है, हमें आशा है कि इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हमारे माननीय प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा जल्दी ही किया जाएगा, और जिससे, क्योंकि कहते हैं कि जो हमारी शिक्षा होती है यो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, शिक्षा जो है वो भविष्य आधारित होती है। तो इस तरह से हम आज से 25 वर्ष बाद के भारत की अगर हमें संकल्पना करनी है तो उसकी नींव, उसकी जड़ हमें आज से ही डालनी पड़ेगी, उसकी मतलब हमें नींव आज से बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से हम इस नई शिक्षा नीति से एक नए भारत का निर्माण होते देखेंगे, जिसमें मूल्य होंगे, जिसमें परंपराएं होंगी, जिसमें संस्कृति होगी, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन होगा, जिसमें कमिटमेंट होंगे, जिसमें प्रतिबद्धता होगी और जिसमें बच्चों में क्यूरियोसिटी होगी। वो व्हाट टू थिंक के बारे में नहीं सोचेंगे, वो हाउ टू थिंक के बारे में सोचेंगे, कैसे चीज़ों को क्रिएट किया जाए, कैसे चीज़ों में क्रिएटिविटी लाई जाए, कैसे सृजनात्मकता को डेवलप किया जाए। ऐसे बच्चों को हम डेवलप करेंगे जो राष्ट्र के नव निर्माण में, राष्ट्र के को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद।